हाँ जी। मन में है। पूजा या नमाज हम रोज पढ़ते हैं जी। तो मन में हमारा है ये है। जी, जी। मोदी जी के कहने से तो भगवान नहीं आज उतर के आ जाएंगे। सवाल है, अरे हमारा मंदिर है, सबको एक ही दिन में आ जा रहा है लोग, शनिवार मंगलवार सबको एक आ जा। बीजेपी की सरकार जो प्रधानमंत्री हैं जी। वो एनसीपी वाले को कहते हैं तो 4 दिन पहले कि वो भ्रष्टाचार जी। है और इतने रुपये का उन्होंने घोटाला किया और वो भ्रष्टाचारी उनके अंदर शामिल हो जाते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो हम कैसे समझें कि भाई वो भ्रष्ट सरकार नहीं है। कैसे पे आरोप भी मोदी बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम लड़ाती है, तो आपसे बेहतर कोई राय नहीं देगा। क्या कहते हैं इस पे कि कितना सच है ये? तो बोली हैं कि अगर तुमको एक्सीडेंट होगा तो पहले हॉस्पिटल जाओगे कि क्या करोगे, एजुकेशन है तो पहले स्कूल जाओगे कि वहाँ जाओगे। बीजेपी पैसा देकर के आपको घुमा रहा है। कौन पैसा दे रहा है बाबा? बीजेपी दे रहा है आपको। बीजेपी दे रहा है। आप दे रहा है। अच्छा, आप जानते हैं? जरूर जा रहे हैं। आपने देखा है लेते हुए? लेते हुए कोई पैसा देखेगा? यहाँ तो जब वो अपने मुंडन कराने के तिरुपति बालाजी क्यों गए थे? वो बालाजी क्यों गए थे? तिरुपति जी क्यों गए थे? वो जब मंदिर नहीं जो तो तिरुपति बालाजी क्यों गए थे? वो मंदिर अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए क्यों गए थे? विरोध करने का मुद्दा नहीं है, जिनको आस्था हो जाएंगे, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना, लोगों को आज़ादी है। और बिहार सरकार केंद्र सरकार नीतीश कुमार है ये है काम कर रहे हैं नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिहार में रोजगार दिए हैं। हाँ। और पलटू देखिए, पलटू तो आजकल मुद्दा में सभी कोई पलटू हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप देख रहे हैं NBC 24। हम अभी मौजूद है पटना जंक्शन पे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, जिसको लेकर के लोग उत्साहित है। पटना की जनता से जानेंगे कि वो कितने उत्साहित हैं, क्या वो अयोध्या मंदिर जाने वाले हैं और वो क्या सोचते हैं मंदिर के बारे में। क्या जाइएगा ना अयोध्या? न, हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाइएगा? अब जिसे देखिए, भगवान का आस्था एक अलग अलग चीज है। अब जिनका हर चीज से परिपूर्ण है तो कहीं भी जा सकते हैं, और जो गरीब कमाता खाता है वो सिर्फ भगवाने पर आस्था रखेगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारा बच्चा का मैट्रिक एग्जाम है, जहाँ 2 पैसा कमाने का है, 4-5 हज़ार खर्चा है, पढ़ाई में खर्चा है, हम अयोध्या चल जाएंगे, इधर कौन पूरा करेंगे? चलिए, बच्चा का एग्जाम खत्म होने के बाद जाइएगा ना। अब बच्चा का खुश है या नहीं मंदिर बनने से पहले? बच्चा का एग्जाम खत्म होगा तब ना हम सोचे। भगवान का आस्था के लिए कौन नहीं खुश है? हिंदू धर्म है, हिंदू को मानते हैं। अगर भगवान हमारे श्री रामचंद्र जी वंशज हैं तो उनको वंशज को याद करना है कि नहीं याद करना है? तो इसी तरह से हम लोग भी याद करते हैं, लेकिन समय समय पर सबका अपना अपना आस्था कमा भी रहे हैं, उनको यादगार भी है। अभी नहीं कि उन्हीं में जाके हम लीन हो जाएंगे तो इससे नहीं जिएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ और है, खुश है या नहीं? जाइएगा या नहीं? हम खुश है। हाँ, जाना है अयोध्या। जाएंगे, जरूर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अरे आज नहीं जाएंगे, 10 दिन के बाद जाएंगे, महीना बाद जाएंगे। जाना तो मेरा पूर्वज है, जाना ही जाना हमको। आपने अब एक ये मुद्दा को लेके आज ही जाना जरूरी थोड़ी है। नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं, एक बयान आया था। जो ये पूछा जा रहा है, हाँ। जा रहे हैं, सवाल है, अरे हमारा मंदिर है, सबको एक ही दिन में आ जा रहा है लोग, शनिवार मंगलवार सबको एक ही दिन में नहीं आते हैं। लेकिन ये मुद्दा आप हमारे मुद्दा सुनिए। ये जो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, जा रहे, अरे मेरा बहन हम जाइए करेंगे ना, अब जो कि हम आज ही चले जाएं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। मेरा सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि ये सवाल गलत पूछ नहीं, गलत सवाल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर की जगह पे अस्पताल। तो जाएंगे ही हम तो। सुनिए, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि मंदिर की जगह पे अगर अस्पताल बन गया होता तो ज्यादा बेहतर रहता, इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात ना, बोले मेरे बात सुन लीजिए। हनुमान मंदिर है ना, ठीक है, ये ट्रस्ट चलता है। मेरा बात सुन, आप मत बोले, मेरा बात सुन लीजिए। पहले कहाँ थे मंदिर? ये मंदिर पहले कहाँ था? अस्पताल इस कंडीशन में था मंदिर पहले? गलत बोल रही है। आपने मंदिर देखा? ये मंदिर गड्ढा में था, ये ठीक है, दोनों तरफ दूध ये लगता था। कोई जानता नहीं, जाने के लिए सोचना पड़ता, मंदिर में जाने के सोचना पड़ता था लोगों को। यहाँ मंदिर था, वहाँ रोड से लोग दोनों तरफ दूध का ये चलता था, मार्केट था, दूध का मार्केट। कुणाल साहब बनाए इनको, ठीक है, उसमें रोजगार तो नहीं उन्होंने दिया, लेकिन आज 5-5 ट्रस्ट चल रहा है, तो उससे रोजगार मिला या नहीं मिला? रोजगार मिला या नहीं मिला? अब मंदिर पर तो आकर तो नहीं पड़ता। अरे वो भी कुणाल साहब लिए हुए हैं, वहाँ भी कुणाल साहब हैं, वो भी रोजगार देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं देंगे वो।
क्या कह रहे थे बाबा आपकी मीडिया पे? नहीं मीडिया आप गलती मैंने इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे थे? वो बोली हैं कि अगर तुमको एक्सीडेंट होगा तो पहले हॉस्पिटल जाओगे कि क्या करोगे, एजुकेशन है तो पहले स्कूल जाओगे कि वहाँ जाओगे, जब फुर्सत में होगा तो जाएगा, यही है जो कि स्टेटमेंट है। अब आप कहे कि नहीं, आप उनके स्टेटमेंट से सहमत है या नहीं? सहमत है, एकदम सहमत है, एकदम सहमत है उनके बात। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष जो है मंदिर जा रही है, वो तो किनारे पकड़ रही है, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, ये बीजेपी का समारोह है। कौन बोला है? कौन पूरी कोई है, पूरी कांग्रेस कह रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कौन सी कि उस दिन नहीं जाएंगे? आप देखिए गलत बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उस दिन मैं नहीं जाऊंगा। किनका क्यों नहीं जाएंगे? जरूरी है? कोई भीड़ में मारा जाएगा, दूसरा काम नहीं है। इसका मीडिया है, सुनिए बीजेपी के पैसा देकर के आपको घुमा रहा है। कौन पैसा दे रहा है बाबा? बीजेपी दे रहा है आपको, बीजेपी दे रहा है, आप दे रहा है। अच्छा, आप जानते हैं? जरूर जा रहे हैं। आपने देखा है लेते हुए कोई पैसा देखेगा? या तो तेजस्वी यादव के बारे में बात करते हैं, बीजेपी चलेगा। आप कांग्रेस के विषय में बोले, कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस में अभी नहीं हम होगा समय तक जाएंगे। कोई जरूरी है कि आज फल्ला कहेगा तो हम आज जाएंगे? किसको आस्था नहीं है? हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष दिखने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष दिखने की कोशिश। हमारा आपका संविधान क्या है? पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल। संविधान क्या कहता है? देखिए मौलिक अधिकार की बात आप कह रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। अरे संविधान भारत के संविधान क्या है? देखिए धर्मनिरपेक्ष है। तब हाँ, फिर बदल रहे हैं किसे? लेमैन के साथ नहीं बात कर रहे हैं, समझे ना? कोई जानकार बात कर रहे हैं, इसलिए लेमैन को नहीं समझाइएगा, समझा दीजिएगा उल्टा। ठीक है, आप बिल्कुल सहमत है विपक्ष की बात से? मंदिर से खुश नहीं है, फिर वो अपने मुंडन कराने के तिरुपति बालाजी क्यों गए थे? वो बालाजी क्यों गए थे? तिरुपति जी क्यों गए थे? वो जब मंदिर नहीं जो तो तिरुपति बालाजी क्यों गए थे? वो मंदिर अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए क्यों गए थे? गए थे ना? क्या लगता है कि वो हिंदू धर्म का विरोध नहीं करे, बीजेपी क्यों गए थे? मानते हैं उनकी माँ छठ करती है, इस बात से तो ये नहीं जैसे वह बना हुआ सब कुछ जाएगा। वो उनका स्टेटमेंट में मैं आपकी राय जान रही थी, उनका स्टेटमेंट से आप सहमत है या नहीं? मैं उनको कि वो जो है हिंदू विरोधी होता है, विपक्ष क्यों होता है? इसीलिए होता है। विपक्ष का मतलब ही क्या है? बस विपक्ष की है। यहाँ पे कोई पक्ष और विपक्ष हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता की राय ले रहे हैं। वही है, ठीक है, विपक्ष का काम ही क्या? ठीक बिल्कुल। क्या मंदिर पे क्या कहिएगा? आप फोन देख रहे हैं, मंदिर पे क्या कहिएगा? मंदिर पे क्या कहेंगे? जाना है, बोला अंकल बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहिएगा? क्या पूछना है? अयोध्या में मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 को, उस दिन जाइएगा या किसी और दिन जाइएगा? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध करने का मुद्दा नहीं है, जिनको आस्था हो जाएंगे, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना? लोगों को आज़ादी है, और जो फ्री रहेंगे, जिनको आस्था की बात नहीं है, वो समय भी तो होना चाहिए आपके पास। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कैसे जाइएगा? आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब आस्था की बात है, अपने हिसाब से लोग जाएंगे, जिनकी रोक थोड़ा है। मेरी इस पे बात है कि कुछ जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है बीजेपी पे कि ये बीजेपी समारोह है, ये राम मंदिर, श्री राम के मंदिर का आगमन का खुशी नहीं है, ये बीजेपी समारोह। विरोधी तो जब विरोधी की बात करते हैं तो उनका तो विरोध करना ही है। काम में आरोप लगाना, जो भी कर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ठीक है ना? वो सत्ता पक्ष के अगेंस्ट में तो सवाल करेंगे। सवाल है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो सरकार है, सवाल तो सत्ता से ही होना चाहिए ना। क्योंकि 5 साल जो हम जनता के बहुमत, जनता के वोट से जो जीत करके गए, तो जनता को आज़ादी है ना कि वो 5 साल के लिए जो हमारा उनके साथ कमिटमेंट था, वो उनको पूरा कर रहे हैं कि नहीं? जैसे नौकरी की बात है, या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मंदिर एक अलग मुद्दा है जो आस्था से जुड़ा हुआ है, वो आस्था से जुड़ा हुआ है। लोगों की बेसिक समस्या है, भोजन की समस्या, खाना की समस्या, शिक्षा की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में ग्राउंड लेवल पर सोचा जाना चाहिए। वो जमीन पर अगर काम नहीं हुआ। आपसे एक प्रश्न है, बीजेपी क्या इन सब चीजों के बारे में सोचती है? किसके बारे में? नौकरी के बारे में वादा किया था अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि बीजेपी के शासन में लोगों के नौकरी के बारे में, जो नौकरी का जो बात करते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं, सरकारी वैकेंसी की बात करते हैं, जो उनका कमिटमेंट था वो कमिटमेंट पर वो खरा नहीं उतरी है, ठीक है ना?
जो उन पे आरोप लगता है मंदिर मस्जिद करवाने का, ये सही है? वो देखिए, वो अब राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है ना। राजनीतिक उनका जन्म इसी बैकग्राउंड पर हुआ, ठीक है ना। उनके बैकग्राउंड में भी यही बात है, तो उनके हिसाब से सोचेगा तो नहीं है, लेकिन दूसरे पार्टी के हिसाब से सोचेगा तो वो आपको मुद्दा नजर आएगा। उनका तो आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जो है रथ यात्रा में गिरफ्तार किए गए थे, तो उनका तो मुद्दा ही यही है, ठीक है ना। लेकिन लोकतंत्र है, अपनी आस्था के अनुसार मुद्दे पे ये पार्टी चल भी रही है, ये इस बात से गलत ऐसा नहीं है कि पार्टी इसी मुद्दे पर चल रही है। सिर्फ आरोप रहता है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही कर करके चल रही है। काम अच्छे भी किए गए हैं, कुछ काम गलत भी किया, जैसे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो बीजेपी की सरकार, जो प्रधानमंत्री हैं, वो एनसीपी वाले को कहते हैं तो 4 दिन पहले कि वो भ्रष्टाचार है, और इतने रुपये का उन्होंने घोटाला किया, और वो भ्रष्टाचारी उनके अंदर शामिल हो जाते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो हम कैसे समझें कि भाई वो भ्रष्ट सरकार नहीं है? कहती है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, अगर जाइएगा तो साफ हो जाएगा। अभी कह रहे हैं जी, विपक्ष कहती है। जी हम नहीं कह रहे, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं तो 0 टॉलरेंस की बात करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर ये आदमी गलत है तो हम उसके साथ संवाद नहीं करेंगे। क्या कह रहे थे आप? हंस रहे थे, चला क्या बोल रहे थे? वही हम कहना चाहेंगे, जो भाई साहब हमारे मित्र जो बोले हैं कि बीजेपी के साथ जो चला जाता है वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो अभी सरकार है बीजेपी के, अब जैसे वो प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी हैं, वो जो अपना जो भी बोलते हैं कहते हैं वो सबको मानना ही है। लेकिन सब राजनीति बहुत तरह की हुई, लेकिन हम यही चाहेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी पर तो कोई चर्चा हो, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। 22 को दिवाली मनाने को कहा जा रहा है कि दिवाली मनाइए, रामलला आ रहे हैं, दिवाली मनाइएगा या नहीं? अब तो जो प्रधानमंत्री का जो गाइडलाइन मिलेगा लोग उसका पालन तो करेंगे ही। लोग अपनी आस्था से कर रहे हैं, आस्था के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन ये हम जरूरी नहीं समझते। आप सहमत नहीं है इस बात? नहीं, इस बात से सहमत। क्या कहिएगा चाची? हम तो मंदिर पे क्या कहिए? भगवान तो हमारे मन में है। हाँ जी, मन में है। पूजा या नमाज हम रोज पढ़ते हैं जी, वो तो मन में हमारा है है। मोदी जी के कहने से तो भगवान नहीं आज उतर के आ जाएंगे, ये तो पूरा मुद्दे से भगवान हमारा बनाया हुआ आया है। लेकिन अब क्या नाम हुआ आपका? सायरा खातून। हमारा यही कहना है कि सबसे बड़ा बेरोजगारी या महंगाई पर कंट्रोल हो, बस यही हमारा कहना है। मोदी जी से हथजोड़ी है कि हाँ, कि हमारा बस हमारा देश के शिकायतें हैं मोदी जी से? मोदी जी से यही शिकायत है कि हमारा युवक के नौकरी मिले, हमारा महंगाई और बेरोजगारी दूर हो जाए। अच्छा, मोदी जी पे आरोप भी, मोदी जी बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम लड़ाती है, तो आपसे बेहतर कोई राय नहीं देगा। क्या कहते हैं इस पे कि कितना सच है ये? देखिए, धर्म जौन है अपना सभी मान रहा है, अपना तो छोड़ेगा नहीं धर्म। धर्म में इसमें क्या बात है, ये सब कहना ही लायक नहीं है। मोदी जी से यही हम कहेंगे कि मोदी जी बेरोजगारी महंगाई सही रास्ता पर ला दे। इस पर बात आप बस यही पर हमारा चर्चा है, और विशेष में कुछ चर्चा नहीं। मुख्य मुद्दा जो है वो रोजगार का रहे, शिक्षा का रहे। हमारा नवयुवक जो पढ़ के भटक रहा है उन लोग के नौकरी मिले, काम मिले। बिहार में हमारा कुछ नहीं है कि सब हमारा लड़का बाहर जा रहा है, कंपनी से मारा पिटा के फिर वहाँ से आ रहा है, यही कारण है। तो बिहार सरकार से भी कुछ कहिएगा या नहीं? बिहार सरकार केंद्र सरकार नीतीश कुमार है, ये है काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बिहार में रोजगार दिए हैं। हाँ, अरे पलटू देखिए, पलटू तो आजकल मुद्दा में सभी कोई पलटू हो गया है। जो गलत कर रहा है वो पलटू हो जा रहा है। जहाँ अपना फायदा दिखा वहाँ चले गए, जहाँ चले गए। वो तो घर के परिवार में ऐसा हो जाता है, तो सरकार तो राजनीति में है, वो तो राजनीति में है। सही है, हाँ सही पलट रहे हैं, हाँ सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा? क्या कुछ कह रहे थे आप? चलिए, तो आपने पटना के लोगों की राय जानी मंदिर को लेकर। सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है, और धर्म को लेकर के कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति बात सिर्फ शिक्षा रोजगार पे होनी चाहिए। अगर बात राम मंदिर की करें तो बिल्कुल खुश है राम मंदिर को लेकर के, लेकिन वहाँ जाने न जाने पे लोग बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि 22 तारीख को ही मंदिर जाएंगे, हम मंदिर उसके बाद भी जा सकते हैं। बाकी आपने लोगों की राय सुनी, आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।